हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। और अगर उस पानी को देखकर आप ये सोच रहे हैं कि ये पानी हमारे पृथ्वी के निर्माण के बाद बना होगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसको गलत साबित किया है कुछ वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने ये बता दिया है कि ये पानी हमारे सौरमंडल के निर्माण से पहले भी मौजूद था। तो वो किस तरीके से मौजूद था और कहां पर ये पानी मिला है वैज्ञानिकों को, जिसके आधार पर अब ये दावा किया जा रहा है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, ये सुनकर आपको भी अजीब लग रहा होगा कि क्या ये पानी जो हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं या समुद्र में मौजूद है, वो हमारे पृथ्वी से अलग भी कहीं मौजूद है और उसका निर्माण और जो पानी के बनने की प्रक्रिया है वो हमारे पृथ्वी तो क्या इस सौरमंडल के निर्माण से भी पहले शुरू हो चुकी थी। यानी कि बिग बैंग के बहुत बाद के दिनों में ही इस पानी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि जो अब मिला है पानी वो एक तारे के आसपास उसके डिस्क में मौजूद मिला है। तो ये तारा कहाँ है और किस तरीके से वैज्ञानिक उस तक पहुंच पाए हैं और अब ये दावा किस तरीके से वैज्ञानिक कर रहे हैं इस पानी का निर्माण हमारे सौरमंडल के निर्माण से भी पहले हो गया था, तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस तारे की बात कर रहा हूं वो हमारे पृथ्वी से 1200 प्रकाश वर्ष दूर है और उसके डिस्क में पानी की मौजूदगी मिली है। और अगर इस तारे के निर्माण की बात करें तो वो हमारे सौरमंडल के निर्माण से भी पहले हो चुका था और वहीं पर पानी के अणु प्राप्त हुए हैं वैज्ञानिकों को। दरअसल वैज्ञानिक ये समझना चाह रहे थे कि हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, उसके निर्माण प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश में जुटे हुए थे वैज्ञानिक। और इस तरह के अध्ययन से फायदा भी होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब वैज्ञानिक एक सौरमंडल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें एक तारे की डिस्क की पड़ताल से पता चला कि पानी की मौजूदगी सौरमंडल में सूरज के पहले से रही होगी। और वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के दौरान जो 1200 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद उस तारे को देखा, तो उससे उन्हें उम्मीद जगी कि इसकी पड़ताल करने से हमारे सौरमंडल के भी कई रहस्यों का खुलासा हो सकता है। और अपने रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि ये V883 ओरियोनिस नाम के इस तारे के चारों ओर एक डिस्क घूम रही है, जिसके पदार्थ कभी ग्रहों में बदल जाएंगे। और इस डिस्क में वैज्ञानिकों ने पानी की भाप की मौजूदगी पाई है। और इस रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया कि पानी तब भी मौजूद रहता है जब सूर्य पैदा होता है। यानी ये केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि सूरज की उत्पत्ति से पहले भी मौजूद रहा होगा। और इससे हमारी पृथ्वी सहित सभी ग्रहों के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई होगी। वैज्ञानिकों ने बताया कि पानी पूरे ब्रह्मांड में बहुत सामान्य मिलने वाला पदार्थ है, बस पृथ्वी पर उसकी मौजूदगी से स्थितियां बहुत अलग है। यहां तक कि लगभग सारी जीवन प्रक्रियाओं में पानी की भूमिका है, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि ग्रह निर्माण में भी पानी का योगदान होता है। तारे गैस और धूल के बादलों से बने होते हैं। घना बादल गुरुत्व में सिकुड़कर घना होकर घूमने लगता है और पास के पदार्थ को अपने घुमाव के साथ घुमाने लगता है, जिससे उसके आसपास एक डिस्क का निर्माण होता है, जिसमें शिशु तारे को पदार्थ मिलता है। और तारा बनने के बाद फिर डिस्क से ही प्लैनेटरी सिस्टम के अन्य हिस्सों का निर्माण भी शुरू हो जाता है। धूल के कण एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और उससे मिलकर बड़े पिंड और बड़े होने लगते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार तब तक चलती रहती है जब तक कि उसमें गुरुत्व का प्रभाव पैदा नहीं होने लगता। ये भी माना जाता है कि इस प्रक्रिया में पानी की भी बड़ी अहम भूमिका होती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि एक अवस्था के बाद पानी की भाप जम जाती है और स्नोलाइन बन जाती है, जो कि बर्फ से घिरी धूल होती है।
जिसमें उसमें दूसरे कणों को चिपकाने की क्षमता पैदा हो जाती है। पानी कहां और कैसे बनता है यह हाइड्रोजन के आइसोटोप पर निर्भर करता है। जहां सामान्य हाइड्रोजन के केंद्र में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं तो ड्यूटेरियम के केंद्र में एक न्यूट्रॉन होता है जिसे हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, और उससे बने पानी को हैवी वाटर या भारी पानी कहते हैं। और इसके बनने के हालात सामान्य पानी के बनने के हालात से बिल्कुल अलग होते हैं। आपको बता दें कि पानी और भारी पानी के अनुपात पृथ्वी और धूमकेतु में एक सा होता है, लेकिन इससे केवल यह पता चलता है कि ग्रहों पर पानी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से आया होगा, यानी एस्टेरॉइड से आया होगा। लेकिन वहां पर पानी कैसे आया ये एक रहस्य था। मगर V833 ओरियोनिस के अध्ययन से शोधकर्ताओं ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। अभी तक वैज्ञानिक पृथ्वी को धूमकेतुओं से जोड़ लेते थे और प्रोटोस्टार को इंटरस्टेलर माध्यम से जोड़ लेते थे, लेकिन V883 ओरियोनिस से यह सिद्ध हो सकता है कि हमारे सौरमंडल में भी ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का भी वही अनुपात है। और जिस तारे के आसपास ये पानी के अणु पाए गए हैं वो तारा इतना युवा है कि इसमें आने वाली रोशनी से वैज्ञानिक पानी के स्पेक्ट्रम की जानकारी से हाइड्रोजन आइसोटोप के अनुपात की जानकारी हासिल कर सके। रिसर्च के दौरान ये भी पता चला कि पानी प्लैनेटरी सिस्टम में अरबों साल पहले सूरज से भी पहले इंटरस्टेलर स्पेस में पैदा हुआ था, और वही पानी धूमकेतु और पृथ्वी तक आया, और वो भी बिना बदले हुए। तो यही वो रिसर्च है जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि पानी हमारे सौर मंडल से भी पहले मौजूद था, और जो तमाम प्लैनेटरी सिस्टम का निर्माण होता है उसमें पानी की बेहद अहम भूमिका होती है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।